डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में ठगाए बैंक के रिटायर्ड अफसर 39,60,000 की ठगी के हुए शिकार। रिटायर्ड बैंक अफसर को ईडी का फर्जी वारंट दिखा, इतना डराया बैंक अधिकारी 2 दिन तक कमरे में बंद रहे और 39,60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। शहर में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का यह 8वां बड़ा मामला। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया, घटना महालक्ष्मी नगर की सन सिटी कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग राकेश गोयल के साथ हुई। गोयल एसबीआई बैंक से रिटायर्ड अधिकारी है। गोयल ने पुलिस को बताया, 11 जुलाई को सुबह 10:30 बजे अनजान नंबर से उन्हें फोन आया। खुद को प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताने वाले ने उनके मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसने की बात कही। गोयल को उनके खातों से करोड़ों रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन होने की जानकारी दी गई। वीडियो कॉल पर ईडी का फर्जी वारंट तक दिखा दिया। गोयल से धोखेबाजों ने 2 किश्त में पैसा डलवाया और 39,60,000 का फ्रॉड कर दिया। कुछ दिनों पहले एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें क्राइम ब्रांच से संपर्क किया गया है। उसमें जो रिटायर्ड बैंक अधिकारी है और उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पास कॉल आया था और कॉल में ये बताया गया कि आपके जो पार्सल था फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से कॉल आया था, ऑटोमेटेड कॉल था। और उसमें बताया गया कि आपका जो पार्सल है उसमें इलीगल ड्रग्स हैं और आपके अकाउंट का इस्तेमाल हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है और भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसको क्राइम ब्रांच से जोड़ा, साइबर क्राइम से जोड़ा, फिर सीबीआई से जोड़ा और इस तरीके से उसको फिर वीडियो कॉल स्काइप वीडियो आईडी पर लेकर गए और स्काइप वीडियो कॉल में उसके साथ लगातार बात की और उसको डिजिटली अरेस्ट रखा और लगभग 40 लाख रुपए के करीब उसके साथ फ्रॉड हो गया। इस संबंध में उसके द्वारा रिपोर्ट कराई गई क्राइम ब्रांच से 1930 में उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी गई है। जितने भी अकाउंट्स में जो उनका पैसा गया है उन्हें अकाउंट्स को फ्रीज करा दिया है, होल्ड करा दिया है और इसमें फिलहाल कंप्लेंट रजिस्टर की जाकर उसमें इंक्वायरी जारी है और जल्दी ही इसमें आरोपियों को आइडेंटिफाई किया जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैं जैसा कि बताया, इसमें सीबीआई, ईडी, क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम, ये सभी तरह के जो साइबर फ्रॉडस्टर है सभी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इवन स्काइप वीडियो कॉल में तो यूनिफॉर्म पहनकर भी उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें प्रोसेज में क्रमबद्ध तरीके से इसके साथ हुई हैं। ये डिजिटली अरेस्ट का शिकार हो गए हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि अभी इतना डिजिटली अरेस्ट के जो केसेस चल रहे हैं उसमें लगातार क्या आप पेपर पढ़ते हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ता हूं। तो उसके बारे में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से और जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार इस तरह की खबरें, किस तरह के जो साइबर क्राइम में ट्रेंड्स चल रहे हैं वो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके सोसाइटी के आप मेंबर हैं, आपके आसपास आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो अगर आप इसके बारे में जागरूक रहेंगे तो इन तरह के अपराधों से बच पाएंगे। फिलहाल कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए क्या होता है कि वो सारी, जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉड करने के लिए, फ्रॉड बेसिकली क्या है, फ्रॉड एक यूज ऑफ साइकोलॉजी का इस्तेमाल है। और ऐसी स्थिति है वो जो भी उनके पास हथकंडे होते हैं, सीबीआई का नोटिस, ईडी का नोटिस, क्राइम ब्रांच का नोटिस, साइबर सेल का नोटिस, वो सभी को इस प्रकार के नोटिस देते हैं और उसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसके जो साइकोलॉजी से खेलते हैं और उसको ट्रैप करते हैं, चूंकि वो उन्होंने ये बात अपनी कहीं किसी को बताई नहीं। फिर ये इसका शिकार हो गए। जब बैंक गए, ये बैंक में फिर इनके एक मित्र मिले जो रिटायर्ड डीएसपी थे, फिर उन्होंने उनको बताया, फिर उन्होंने अपने एक मित्र को और बताया, तब ये तीनों लोग फिर यहाँ ऑफिस आए, तब इनके द्वारा कंप्लेंट की गई। तो कई बार लोग इतना ये सोचते हैं कि डिजिटली अरेस्ट है तो कहीं ना कहीं मेरा अकाउंट यूज हुआ होगा। उस समय तक भी उनको सच्चाई का पता नहीं था कि वो फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। जब इन्होंने अपने दोस्तों से इस बात को शेयर किया तब जाकर पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तब जाकर ये क्राइम ब्रांच थाने पर आए थे।